वस्त्रदान आदि से सत्कार करो, और जो इनसे विपरीत हैं, अर्थात जो वेद शास्त्रों, पॉइंट नोट, अर्थात जो वेद शास्त्रों के विद्वान और विधिवत ब्रह्मचारी स्नातक नहीं, तथा जो वेद विध्ययन विध्ययन वेध्ययन नहीं करते, यानी शास्त्रों का, स्पेसिफिकली वेद का ध्यान नहीं करते, उनका सत्कार ना करो। ये आपकी स्क्रीन पर है, मैं नहीं कह रहा। शास्त्र ये कह रहे हैं कि जो वेद का ध्यान नहीं करते, शास्त्रों का ध्यान नहीं करते, ब्रह्मचारी नहीं हैं, वेद विद्वान नहीं हैं, वेद के ज्ञानी नहीं हैं, शास्त्रों का पालन नहीं करते हैं, ना आपने उनको भोजन करवाना है, ना आपने उनको धन देना है, ना आपने उनको वस्त्र दान करने हैं, उनका सत्कार ही नहीं करना। ये आपकी स्क्रीन पर है। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, मेरा सवाल है कि अगर आप दान कर रहे हैं, मनुस्मृति कह रही है, विशुद्ध मनुस्मृति, कि जो लोग वेद नहीं पढ़ते, जो लोग सनातन नहीं हैं, जो लोग ब्रह्मचारी नहीं हैं, और जो लोग इस धर्म का पालन नहीं करते हैं, आप उसको दान नहीं कर सकते किसी प्रकार का भी, सत्कार भी नहीं कर सकते, सत्कार भी नहीं कर सकते। आखिरी दो लाइनें आप देख सकते हैं, तथा जो वेद ध्यान नहीं करते उनका सत्कार ना करो, ना करे, तो ये आपको सत्कार नहीं उनका करना चाहिए। अब आप फैसला कर सकते हैं कि क्या हम बीइंग सनातनी ये फैसला करें कि क्या आप एक्स मुस्लिम्स को जो दान दे रहे हैं, क्या आप जो इनकी शंसा और इनके नारे हमारे सामने आके लगाते हैं, क्या ये आपको सूट करता है बीइंग सनातनी? गौर करना, अगर तो हमारी नफरत में कर रहे हो तो भी आप सनातनी नहीं रहे, क्योंकि सनातन धर्म का पालन नहीं कर रहे, और अगर आप अपनी किसी लालच में कर रहे हो तो भी आप सनातनी नहीं रहे। तो इनका सत्कार करना आपको बंद करना होगा। तो ये दो प्रकार के दान थे, तमोगुनी और रजोगुनी। इसी तरह आपने इस रेफरेंस के अंदर ये देख लिया कि जो लोग ऐसे लोगों का सत्कार करते हैं जो अधर्मी हैं, उनको आप समझ सकते हैं। अब आपने अक्सर सनातनियों को, कुछ एक्स मुस्लिम्स को सर पर उठाकर अपना पता नहीं क्या क्या बनाया हुआ है, बाप तक बना लिया है, बहनोई जीजा बना लिया हुआ है, और उनके लंबे लंबे लकब लगाते हैं। वेद का एक रेफरेंस देना चाहता हूं, और अधर्मी तो ये सिद्ध हो चुके हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कौन अधर्मी है, किसका सत्कार आपने करना है। ये ऋग्वेद है आपकी स्क्रीन के ऊपर, मंडल 1 है, सूक्त 60 और मंत्र है 4। भावार्थ इसका कहता है कि मनुष्यों को उचित है कि अधर्मी मूर्ख जन को राज्य की रक्षा का अधिकार कदापि ना देवें। अधर्मी को और मूर्ख जन को। मेरा सवाल यह है, क्या सनातन धर्म की विधि के अनुसार जितने एक्स मुस्लिम्स हैं इस वक्त, एटलीस्ट कम से कम वो जिन्होंने सनातन धर्म को स्वीकार नहीं किया, और अनफॉर्चुनेटली जिस एक चूड़े ने सनातन धर्म को स्वीकार कर भी लिया है, उसके कुकर्म हमारे सामने खुलकर आ चुके हुए हैं। वो बेबी को बेस पसंद है और उसका खड़ा हो जाता है। ये छोटे लफ्जों में मैं ये कह रहा हूं, इससे ज्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता। माजरत चाहता हूं अगर किसी ने हेडफोन नहीं लगाए हुए थे, ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं है। तो उसकी बातें तो मौजूद हैं। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि आप लोग तसल्ली से बैठकर सोचो कि जिन लोगों को आप लोग अपना राजा महाराजा बनाकर बैठे हुए हैं, अपना बहनोई और जीजा बनाकर बैठे हैं, अपना बाप पिता सम्मान बनाकर बैठे हैं, पता नहीं क्या क्या लकब दे रहे हैं उनको, क्या वो लोग सनातन धर्म विधि के अनुसार इस शंसा का, इस स्तुति का अधिकार रखते हैं जो स्तुति आप उनकी कर रहे हैं? वेद के अनुसार तो नहीं। मनुष्य को उचित है कि अधर्मी मूर्ख जन को
राज्य की रक्षा का अधिकार कदापि ना देवें। इंसानों को चाहिए कि कभी वो किसी नॉन सनातनी को, क्योंकि धर्म सिर्फ सनातन है, ठीक है ना, ये याद रखना आपने, धर्म एक ही है भाई, यही तो आप बदल गए। ये यार यही बताया करते थे आप तो, सनातनियों यही नहीं बताते थे हमें। अच्छा, यानी इस्लाम के मामले में बदल जाते हो? ओहो, चलो खैर। तो अगर धर्म सिर्फ एक है, सनातन, तो चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे एग्नोस्टिक हो, चाहे एथियस्ट हो, चाहे ज्यू हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे नास्तिक हो, चाहे मुसलमान हो, वो अधर्मी है, क्योंकि धर्म एक है जिसका पालन करना है, वो है सनातन। ठीक है ना जी? वेद कह रहे हैं ऐसे बंदे को राज्य का अधिकार नहीं है। तो जो लोग राज्य योग्य नहीं है, जिन लोगों के पास राज्य का अधिकार नहीं है, वो अधर्मी। आपने उनको अपना चैंपियन बनाया हुआ है और दान पान कर रहे हैं। इससे पता चला कि ये दान नहीं है, ये दुकान चल रही है इस्लाम की नफरत पर, वो चलाते रहो, वो आपकी मर्जी है, हम उस पर कुछ नहीं कर सकते, मगर आप सनातनी नहीं रहोगे फिर, ये बात याद रख। अब आपने कुछ चीजों को समझना है तेजी से, जो मैं आपके सामने रख देता हूं। पाखंडी को समझें, मनुस्मृति के अंदर चौथा अध्याय है और इसका 30वां श्लोक है। याद रखना चाहिए कि पहले जो मैंने पेश किया था वो चौथे का 31 था कि आपने सत्कार नहीं करना। अब हम चौथे अध्याय का 30वां श्लोक आपके सामने पेश कर रहे हैं, तो समझते जाएं ये क्या बात होने लगी है। किंतु निचले वाला जो पैराग्राफ है उसका अनुवाद है, ऊपर जो है वो उसका पदार्थ दिया हुआ है। किंतु जो पाखंडी, वेद निंदक, नास्तिक, ईश्वर, वेद और धर्म को ना मानने, जुमले चेक कर लें, पाखंडी, वेद निंदक, नास्तिक, ईश्वर, वेद यानी ईश्वर के जो वेद हैं, और धर्म को ना मानने, अधर्मचरण करने हारे, हिंसक, शाठ, मिथ्या भीमनी या मिथ्या भाषणी या मिथ्या भीषणी, कुतर्की और बकवर्ती अर्थात पराये पदार्थ हरने व बहकाने में बगुले के सम्मान, अतिथि विषधारी बन के आवे, उनका वचन मात्र से भी सत्कार गृहस्थ कभी ना करे। क्या मतलब है इसका आसान भाषा में? नंबर 1, जो पाखंडी हो, धोखा देने वाला, वेद की निंदा करने वाला, एथियस्ट, वेदों के ना मानने वाला, अधर्मचरण रखने वाला, ये याद रख लें, सारी चीजें आ जाएंगी। अधर्मचरण, अधर्मचरण का मतलब है जो सनातन धर्म के विरुद्ध हो, वो करने हार है। हिंसक यानी नॉनवेज खाने वाले, या वॉयलेंट, एग्रेसिव, आप देख लें आप किनको दान कर रहे हैं, ये तो सारे नॉनवेज खाने वाले हैं। मिथ्या भाषणी या मिथ्या भीषणी, क्या मतलब है? झूठी बातें करने वाला, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकालकर बात करना, मक्खन, झूठ, मुनाफकत करना। कुतर्की, तर्क के विरुद्ध बात करना, तर्क का बलात्कार करने वाला कुतर्की। और बकवर्ती अर्थात पराये पदार्थ हरने, यानी जो दूसरों की दौलत काबू करने वाला है, खुद कुछ नहीं करना, दूसरों का दौलत चोरी करने वाला। वह बहकाने में, लोगों को वर्गलाने के अंदर। अब आप देख लें, बांग्लादेश का इशू आया, न्यूज जनमन हो फेक हो, उठाकर भाई तेरा क्या लेना देना, तेरा क्या ताल्लुक है। और अगर यह सच्चा होता, आदमी सच्चा होता, यस्सु की कुत्ती, सनातनी खुद बैठकर सोचें कि अगर यस्सु की कुत्ती सच्ची होती तो
इंडिया के अंदर क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर, छत्तीसगढ़ के अंदर, मणिपुर के अंदर और कई एरियाज के अंदर क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ क्या किया गया है, ये बोलता है? सोचे ना सनातनी, कभी सोचे? अच्छा, पाकिस्तान में क्रिश्चियंस के साथ कुछ होगा, इसकी स्ट्रीम आ जाएगी। बांग्लादेश में क्रिश्चियंस के साथ कुछ होगा, इसकी स्ट्रीम आ जाएगी। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ कुछ होगा, इसकी स्ट्रीम आ जाएगी। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कुछ होगा, इसकी स्ट्रीम आ जाएगी। हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ कुछ होगा, इसकी स्ट्रीम आ जाएगी। मगर हिंदुस्तान में क्रिश्चियंस के साथ कुछ होगा, इसकी स्ट्रीम नहीं आएगी। सोचा कभी? ये मैं दस्तक दे रहा हूं सनातनियों के दिमागों के ऊपर, इनकी खोपड़ियों पर। नॉक नॉक, गोबरिया ब्रेन, इसकी स्ट्रीम नहीं आएगी, जुमला नहीं आएगा, एक शब्द नहीं निकलेगा। तवज्जो है, कॉमन सेंस है। क्यों? सोचो, दान या दुकान, पता सबको है, मानता कोई इस्लामोफोब नहीं। तो दान या दुकान, निर्णय आपका। तो ऐसे लोगों का जो पाखंडी हो, मिथ्या भिमानी हो, कुतर्की हो, पराये पदार्थ पर नजर रखने वाले हों, बगुले के सम्मान भेष बदलकर बहकाने वाले हों, ऐसे व्यक्तियों का वचन मात्र से भी, जुबान से भी ये कहना, आहा क्या बात है, ये जुमला। वचन मात्र का मतलब होता है सिर्फ जुबान से, ना पैसा, ना कोई फाइनेंशियल सपोर्ट, ना कोई लंबा चौड़ा कपड़ा, ना कोई खाना पीना, ना, सिर्फ जुबान से। वचन मात्र से भी सत्कार ग्रस्त कभी ना करें। इन लोगों की कभी भी तारीफ ना करो, क्योंकि ये अधर्मी, पाखंडी और कुतर्की हैं। समझ आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। सनातनी बड़े जोरों शोर से इनके साथ बैठते हैं। चौथा अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है दान को और अधर्मियों और धर्मियों को समझने के लिए। मनुस्मृति का चौथा अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ने से ताल्लुक रखता है। इसी चौथे अध्याय का 60वां श्लोक है। पहला ऊपर लिखा हुआ है आपके सामने, अधर्मियों, हाँ ठीक है, अधर्मियों के गांव में ना रहें। जो अधर्मियों का गांव है उसके अंदर कभी ना बसें, कभी वहां पर ना रुकें, कभी वहां निवास ना करें। यह आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। ये लोग जा जा के उनकी गोदों में, उनके डिस्कॉर्डों पर, उनके ग्रुप्सों में, उनके जनाब समूहों के अंदर जाकर घुसते हैं। ये आप देख लें, आपके सामने कहा जा रहा है, ना बैठें। इसी तरह चौथे का 61वां अगला श्लोक, यहां देखें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि शूद्र के राज्य में ना रहें, यानी ना तो शूद्र जो है वो किंग हो तो वहां रहना है आपने। इसी तरीके से अधार्मिक लोगों से घिरे राज्य में भी ना रहें, यानी जिस राष्ट्र या राज्य के अंदर बड़ी संख्या के अंदर अधर्मी लोग हैं, निवास करते हैं, उस जगह पर भी आपने नहीं रहना। आगे देखें ब्लू कलर में, पाखंडियों के समूहों से घिरे, शूद्र या चंडाल लोगों से घिरे या भरे गांव में भी ना बसे। समूह का मतलब होता है हिंदी के अंदर, ठेठ हिंदी में, ग्रुप। शायद मनु महाराज को, महर्षि मनु जी को इस चीज की शंका थी कि भविष्य में कुछ सनातनी मूर्खता के कारण या इस्लाम के क्रोध में, अहंकार में जलते हुए शायद अधर्मियों के समूहों में लिंक के माध्यम से एंटर होना शुरू कर देंगे। डिस्कॉर्ड का लिंक दे दें, व्हाट्सएप का लिंक दे दें,
टेलीग्राम का लिंक दे दें, फलाने का लिंक दे दें, फलाने का दे दें। तो मनु महाराज को शायद इसकी जानकारी थी कि भविष्य में कलयुग में कुछ ऐसे मूर्ख सनातनी आएंगे जो पाखंडियों के समूहों में घिरे ग्रुपों में बैठ जाएंगे। फैसला, निर्णय सनातनी का, दान ओ मेरी जान या दुकान, फैसला आपका। जब आप ऐसे लोगों में बैठते हैं, मनु महाराज ने क्यों रोका है? महर्षि मनु जी ने इसलिए रोका है, उसका कारण भी उन्होंने खुद ही बता दिया आपकी स्क्रीन के ऊपर। मनुस्मृति, मैंने जैसे आपको बताया, चौथा अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये इसका श्लोक बन जाएगा अपना 174 चौथे का। मनु महाराज कहते हैं, क्यों मैं तुम्हें निषिद्ध कर रहा हूं पाखंडियों के समूह में बैठना और रहना, कि एक धार्मिक व्यक्ति को शोभा नहीं देता कि अधर्मियों, पाखंडियों और कुतर्कियों और दुष्टचारण व्यक्तियों के समूहों, ग्रुपों या गांव में भी जाकर बैठे। क्यों? उन्होंने कहा कि जब अधर्मात्मा मनुष्य धर्म की मर्यादा छोड़, तवज्जो, कि जब कोई अधर्मात्मा मनुष्य धर्म की मर्यादा छोड़ मिथ्या भाषण, कपट, पाखंड अर्थात रक्षा करने वाले वेदों का खंडन, रक्षा करने वाले वेदों का खंडन और विश्वासघाती आदि कर्मों में पराये पदार्थों को लेकर प्रथम बढ़ता है, पश्चात धन आदि ऐश्वर्याय से खान पान वस्त्र आभूषण यान स्थान मान प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है, अन्याय से शत्रुओं को भी जीतता है, शीघ्र नष्ट हो जाता है। जैसे जड़ कटा हुआ वृक्ष नष्ट हो जाता है, वैसे अधर्मी नष्ट हो जाता है। लो, प्रोग्राम बढ़ गया जा, ये बढ़ गया है आपका प्रोग्राम। सनातनी दोस्तों, सनातन धर्म को पढ़ लेते तो जान छूट जाती। मनु महाराज कह रहे हैं, मैं तुम्हें इसलिए रोकता हूं मेरे प्यारे सनातनियों, मैं चिंतित हूं तुम्हारे भविष्य के लिए, मेरे नौजवानों, मैं चिंतित हूं। वो कहते हैं कि जिस तरह जड़ कटा दरख्त नष्ट होता है ना, ऐसे अधर्मियों के समूह धीरे 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 नष्ट होते चले जाते हैं, लिहाजा तुम बच जाओ, ये कहा है। वो कहते हैं कि स्टार्ट के अंदर उसको बड़ा उरूज मिलता है, मेरे इतने सब्सक्राइबर्स हो गए, उस एक्स मुस्लिम को इतने लोग सुन रहे हैं, उस एक्स मुस्लिम के इतने सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, इतनी व्यूअरशिप बढ़ गई है। ये स्टार्ट के अंदर होता है। मनु महाराज मान रहे हैं कि धर्मी के साथ स्टार्ट में ऐसे होता है। ये देख लें कि उसको मान भी मिलता है, उसको यान भी मिलता है, उसको वस्त्र पान भी मिलता है, खान भी मिलता है, धन भी मिलता है, उसको प्राप्त होता है। वो अन्याय से शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त करता है, मगर शीघ्र नष्ट हो जाता है, मगर जल्दी उसका डाउनफॉल शुरू होता है। यह मनु महाराज ने नतीजा निकाला है। शीघ्र यानी तुरंत, थोड़े देर बाद उसका डिक्लाइन शुरू होता है। इसीलिए अपने आप को बचाओ इन लोगों से। मैं सनातनियों को कहता हूं, फैसला आपका, दान या दुकान, फैसला आपका मेरे दोस्तों। मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं समझा सकता हूं, दान या दुकान, सोच लें। अच्छा, 1 मिनट मुझे दीजिएगा, 1 मिनट सिर्फ, ठीक है, मैं आता हूं। जी, मेरी आवाज आ रही होगी आपको, ठीक है। तो ये फैसला सनातनी खुद कर लें। आगे बढ़ते हैं। ये देखें, अधर्मियों के साथ मनु जी ने बताया कि दूसरा मसला क्या होता है, क्यों सनातनियों को
अधर्मियों से दूर रहना चाहिए। उसके पीछे रीजन है, ये देखें चौथा अध्याय, जैसे मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथे अध्याय को सनातनियों को चाहिए कि सीने से लगाकर पढ़ें, ताकि अपने और अपने आने वाले लोगों के जो भविष्य है उसकी उनको जानकारी रहे कि किस प्रकार उससे बच सकते हैं। चौथा अध्याय मनुस्मृति का, और श्लोक है इसका 172, 172। इसको आप पूरा पढ़ सकते हैं। क्या हुआ, अधर्म निष्फल कभी नहीं होता। चेक करो जरा, तवज्जो करें जरा। मनु महाराज क्या कह रहे हैं? कहते हैं किया हुआ अधर्म, किया हुआ अधर्म निष्फल कभी नहीं होता, परंतु जिस समय अधर्म करता है उसी समय फल भी नहीं होता। ओए होए 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 होए, काश मनु महाराज की बात को हम समझ रहे हैं। ओए होए होए होए, चेक करें जरा। मनु महाराज कहते हैं किया हुआ अधर्म निष्फल कभी नहीं होता। ये याद रखो कि जिसने अधर्म किया है ना, बज़ाहिर आपको नजर आ रहा है वो सब्सक्राइबर ऊपर जा रहे हैं, व्यूअरशिप ऊपर जा रही है, बड़े लोग जनाब सुन रहे हैं, जनाब एक्स मुस्लिम हो गई है जनाब, हर तरफ नेशनल टीवी पर जा रहे हैं जनाब, ये हुर्रे जनाब चैंपियंस, इस्लाम मुसलमानों को हमने हिलाकर रख दिया, पता नहीं क्या कर दिया। किया हुआ अधर्म निष्फल कभी नहीं होता, परंतु जिस समय अधर्म करता है उसी समय फल भी नहीं होता। यानी उसका रिजल्ट तुरंत आपको नजर नहीं आ रहा होता, जैसे मैंने पिछला रेफरेंस दिखाया, आपको नजर नहीं आ रहा होता। इसलिए अज्ञानी लोग अधर्म से नहीं डरते। ओए मनु महाराज जी, क्या कहने हैं आपके, क्या बात है। कहते हैं अधर्मी चूंकि अज्ञानी होता है, क्योंकि अधर्म के लिए अज्ञानी होना बड़ा जरूरी है। कोई भी अधर्मी ज्ञानी नहीं होता, यह हकीकत है। अगर ज्ञानी होता तो वो कभी अधर्मी ना रहता, जिसे जन्मन ज्ञान कहते हैं। इसलिए अज्ञानी लोग अधर्म से नहीं डरते, उनको लगता है हम तो ऊपर जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तथापि निश्चय जानो कि वो अधर्म चरण धीरे धीरे तुम्हारे सुख के मूलों को काटता चला जाता है। मनु महाराज कहते हैं कि अधर्म करने वाले जो लोग होते हैं ना, धीरे धीरे उनका सुख जो होता है ना, वो जड़ से कटता जाता है। जैसे पहले उन्होंने उपमा दी थी एक जड़ कटे वृक्ष की, यहां वो उपमा दे रहे हैं समय के हिसाब से। वो आपको बता रहे हैं कि धीरे धीरे सुख घटता चला जाता है, वैसे ही कटता चला जाता है जड़ों से, जैसे वृक्ष। तो मैं ये समझता हूं कि अगर कोई जेन्युइनली सनातन धर्म के शास्त्रों का पालन करना चाहता है, रजोगुनी और तमोगुनी दान से बचकर जेन्युइन, श्रेष्ठ, स्वस्थ, शुद्ध, न्याय पर आधारित, सत्य पर, शुद्धता पर आधारित अगर दान करना चाहता है, तो शास्त्रों के आधार पर जब तक या उनकी विधि के अनुसार नहीं करेगा, वो दुकान तो माना जा सकता है कि पैसा बड़ा आ रहा है जी, शोहरत बड़ी मिल रही है, वो दुकान होगी, दान नहीं होगा, दान नहीं होगा। ठीक है जी, ये मेरी दोस्तों गुजारिश थी। कुछ एक चीज और मैं दिखाना चाहता हूं, जिसको स्वामी विवेकानंद ने अपने कंप्लीट वर्क्स में जिक्र किया है। उन्होंने ब्राह्मणवाद का नक्शा खींचा है। बड़े दुखी थे स्वामी विवेकानंद, और बात करते हुए उन्होंने एक चीज रखी, मैं आपसे उसका जिक्र करना चाहता हूं। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद है, पीडीएफ में मिल जाएगी, और इसका पेज नंबर है 1638, 1638। ठीक है, पीडीएफ का, क्योंकि इसकी दूसरी नंबरिंग नहीं है। यहां पर वेस्ट में उन्होंने एक लेक्चर दिया। स्वामी विवेकानंद चूंकि यूएस में, यूरोप में बहुत घूमे थे 19वीं सदी के मिड में और लेट 19th सेंचुरी, लेट 19 मिड और लेट 19वीं सदी में। तो स्वामी विवेकानंद जो हैं, उन्होंने लेक्चर दिया और वहां जाकर उन्होंने गोरों के सामने जातिवाद की जो नुकसान पहुंचा हिंदुस्तान के अंदर, उसका नक्शा खींचा। तो यहां पर उन्होंने सबसे पहले ब्राह्मण से शुरू किया। तो आपने देखना है कि हिंदू कम्युनिटी का, मैं सनातनियों को कह रहा हूं, प्लीज 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 इसको ये मत समझें कि कोई मुसलमान बात कर रहा है। मैंने देखें कोई भी रेफरेंस दिया है, मैंने उसको आपकी शास्त्रों से कोट किया है।
तो इसलिए ये मत समझना कि ये आमिर हक बात कर रहा है तो लिहाजा ये मुसलमान हम इसकी बात क्यों न सुने। मैं बात कर रहा हूँ सनातन शास्त्रों के आधार पर, तो आपको मेरी बात माननी चाहिए उसूली तौर पर। बाकी अगर आप बात नहीं मानेंगे दैट मीन्स के आप शास्त्रों को नकार रहे हैं, तो मेरा तो कुछ नहीं जाता, आपका धर्म का बेड़ा गर्क हो जाएगा, यानी आप जो धार्मिक बनते हैं उसका नुकसान आपको होगा। ये देखें जरा, वो कहते हैं ब्राह्मण के साथ क्या होता था। The lowest man tells a lie, his fine is $1. A Brahmin, he must pay say $100 for he knows better। कहते हैं होना ये चाहिए था या होता ये था कि ब्राह्मण जो है वो चूंकि ज्ञानी है, उसको जुर्म ज्यादा होना चाहिए, दंड ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि वो जानता है, जानकार है। गरीब आदमी को $1 का फाइन होना चाहिए था। मगर जातिवाद ने किया क्या हिंदुस्तान के अंदर, ये देखना जरा। मैं ये क्यों जातिवाद पे बात कर रहा हूं उसके पीछे रीजन है, मैं बताता हूं अभी आपको। या जातिवाद पे बात नहीं कर रहा बल्कि ब्राह्मण पे बात कर रहा हूं। तो ये आपने देखना, बट दिस वाज अ ग्रैंड ऑर्गेनाइजेशन टू स्टार्ट विद। लेटर ऑन जो ब्राह्मण समाज है, ब्राह्मणवाद है, उसके बारे में ग्रैंड ऑर्गेनाइजेशन था, जानकार लोगों का, विद्वान लोगों का, वेताओं का। लेटर ऑन टाइम केम व्हेन दीज प्रीस्ट, ये जो पंडित थे, बिगेन टू गेट ऑल द पावर इन देयर हैंड्स। ब्राह्मण्स के हाथ में पावर आती गई। एंड एट लास्ट दे फॉरगॉट द सीक्रेट ऑफ देयर पावर, पॉवर्टी। उनकी ताकत सन्यास में थी, त्याग में थी, वो दुनिया में आ गए। अगर ये लोग इंसानियत वाले थे, अगर ये लोग इंसानियत वाले थे, ओ यार तुसी तो जाओ ना यार, सो जाओ जाके, सो जाओ, शाबाश। जिसने सुनना है सुनना, नहीं सुनना चल भज जाओ भाई इथों, चलो शाबाश। लेक्चर देना आ जाते हैं सानू। अच्छा जी, ये सुने, इंस्टेड ऑफ दैट, सॉरी वो एक लाइन मिस कर गया हूं। अब वो ये बता रहे हैं आपको, ब्राह्मण समाज का नक्शा खींचते हुए स्वामी विवेकानंद, कि ब्राह्मण समाज का राज था गरीबी के अंदर, सन्यास के अंदर, त्याग के अंदर। ये लोग दुनिया में निकल आए पैसे कमाने के लिए। अब एक मिनट के लिए एक सनातनी ये सोचे कि एक्स मुस्लिम्स मॉडर्न टाइम के ब्राह्मण आपके बनकर ना, वो प्रीस्ट बनके आपको देखे जानकारी दे रहे हैं ना, यानी गुरु। तो ज्यादा से ज्यादा सनातनी ये कह सकता है कि मैं एक्स मुस्लिम्स को अपने गुरु के तौर पर लेता हूं, मुझे इस्लाम के बारे में जानकारी मिलती है, एक दुनिया के बारे में जानकारी मिलती है, ये समझते हैं। ठीक है, अच्छा। दे वर men whom society fed। ब्राह्मण्स वो हुआ करते थे जिनको लोगों ने खाना परोसा था, खाना परोसा था जिनको लोगों ने। ठीक है, एंड यार ये मेरी स्क्रीन दूसरे वाली हुई हुई है, इसको इतना करता हूं ताकि नजर तो आए सही से। हाँ, ये ब्राह्मण्स वो लोग थे जिनको सोसाइटी ने खाना खिलाया था, एंड क्लैड सो दैट दे माइट सिंपली लर्न एंड टीच एंड थिंक। इनको लोगों ने खाना खिलाया, अपने हाथों पर उठा कर रखा, अपनी बाहों में सजा कर रखा, इन पर पैसा नछावर किया, इसलिए कि इन लोगों बेचारों को जॉब ना करनी पड़े, हैं? इनको जॉब ना करनी पड़े, कि वो सिंपली लर्न कर सकें, सीख सकें और सोच सकें। इंस्टेड ऑफ दैट दे बिगेन टू स्प्रेड आउट ऑफ देयर हैंड्स टू क्लच एट द रिचेस ऑफ सोसाइटी। ये एक्स मुस्लिम इस वक्त कर रहे हैं। दान या दुकान, फर्क आपने करना है। हुआ ये कि ब्राह्मण्स को चाहिए था कि वो फोकस अपने सन्यास पर, त्याग पर, ज्ञान पर, विद्या पर करते। उन्होंने ध्यान विद्या बालन पर डाल दिया। इंस्टेड ऑफ दैट दे बिगेन टू स्प्रेड आउट देयर हैंड्स टू क्लच ऑल द रिचेस ऑफ द सोसाइटी। ब्राह्मण ने सारा सोना इकट्ठा कर लिया। अभी देखें, पैसे दें हमें जनाब, दान करें हमें, सुपर चैट दें हमें जनाब, फलाना करें फलाना करें फलाना करें, माल 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 इकट्ठा करके मेरे को अपार्टमेंट, मेरे फलाना, अब टूर मार रहे हैं, को किधर जा रहा है, को किधर जा रहा है, को फलाना कर रहा है। वो ये काम इसलिए शुरू हुआ था यार, काम तो शुरू हुआ था आप लोगों का ये सोच के कि हम आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इस्लाम के बारे में। यही कहते, यानी इनका बहाना तो यही था ना कि इस्लाम के बारे में इंफॉर्मेशन दे। वो अलग बात है कि ऊपर से देख के कुरान नहीं पढ़ना आता, ये अलग बात है कि ऊपर से देख के कुरान नहीं पढ़ना आता। तो ये चीज, दे बिकम मनी ग्रैबर्स टू यूज योर वर्ड एंड फॉरगॉट ऑल दीज थिंग्स। ये लोग पैसा इकट्ठा करने वाले लोग बन गए, मनी ग्रैबर्स।
अब यहां से उन्होंने क्षत्रियों की बात की, मगर ये हमसे रिलेटेड नहीं है। अब मैं ये कहता हूं कि अगर